आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डील कर रहे हैं क्लिनिकल मेडिसिन का यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि रीनल ट्रैक्ट से भी रिलेटेड है। क्या है ये डिजॉर्डर्स, इसके बारे में देखते हैं। मतलब कि नाम से लग रहा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, यह बहुत कॉमन डिजॉर्डर्स है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट फीमेल में जो यूरिनरी ट्रैक्ट देखने को मिलता है, जैसे ये किडनी है, यह यूरेटर और ये ब्लैडर और यहाँ पे यूरेथ्रा इधर भी हो गया, सेवन इसमें भी यूरेटर इधर भी होगी, है ना। हम एक ही को बना रहे हैं फिगर। और अगर मेल की बात अगर चलेंगे, मेल में किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, इधर में यूरेटर और फिर इधर ब्लैडर और ब्लैडर के बाद फिर यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पर क्या होगी फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, दोनों तरफ से प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड और फिर आगे चल गया फिर यूरेथ्रा। यानी यहाँ पर क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड और फिर आगे हो गया फिर एक्सटर्नल जेनाइटल्स। ठीक है, तो ये हो गया मेल का और ये हो गया फीमेल का। चलिए, तो यानी कि इस पूरे ये ट्रैक्ट में यहाँ से ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ बोलते हैं, किडनी का इस रीजन से लेकर के और यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं ट्रैक्ट बोलते हैं। यानी कि अगर ये पूरे ट्रैक्ट में कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटीआई कहते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं। यहाँ पर जो किडनी का ये जो पार्ट होती है, यहाँ पर किडनी का ये पार्ट से लेकर के और पूरे यूरेटर को ये हम लोग बोलते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग अपर यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ब्लैडर और यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। यानी कि दो ट्रैक्ट हुआ इसमें, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट जो कि किडनी से लेकर के यूरेटर, किडनी और यूरेटर को बोलते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, और ब्लैडर और यूरेथ्रा को बोलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। इसका मतलब कि यहाँ पर जो इन्फेक्शन इस ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन अगर यहाँ पे अगर होती है तो इसको बोलते हैं अपर यूटीआई कहेंगे। और अगर इसी के अनुसार दो पार्ट में बांटा गया इसको अपर यूटीआई का मतलब कि अगर किडनी और यूरेटर में इन्फेक्शन होगी तो इसको बोलते हैं हम लोग अपर यूटीआई। और अगर बाय द वे यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन होगी और यूरेथ्रा में ब्लैडर और यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होगी तो इसको बोलेंगे हम लोग लोअर यूटीआई। यानी कितना हमको समझ में आ गया। सेम वैसे ही मेल में भी सेम वैसे ही बोलेंगे हम लोग। यहाँ पर बोलेंगे किडनी और यूरेटर हो गए तो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और अगर ब्लैडर और यूरेथ्रा में हो जाएगी तो क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलेंगे इसको। तो इस तरह से क्या हो गई, दो टाइप्स का हम लोग इसको पोजीशन के अनुसार बोलते हैं, दो वेराइटीज का। तो अब जो बात आ गई यहाँ पर कि जो इसमें जो डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू एंट्री ऑफ पैथोजेंस, जो भी इन्फेक्शन, क्योंकि है तो इन्फेक्शन ही है, तो इन्फेक्शन का जो एंट्री होती है इसके अनुसार भी दो ग्रुप्स बोलते हैं हम लोग, दो वेराइटीज का बोलते हैं। एक होता है कि इन्फेक्शन के सोर्स के अनुसार से और एक है पाथ के अनुसार से। तो पहला है सोर्स के अनुसार से। तो एंट्री जो पैथोजन का सोर्स के अनुसार से ये तीन टाइप का होता है। तो यूटीआई का जो होता है यूटीआई एंट्री ऑफ पैथोजन, और एंट्री ऑफ पैथोजन में दो ग्रुप्स है, एक है सोर्स के अनुसार से। तो सोर्स के अनुसार से तीन टाइप का होता है। तो अकॉर्डिंग टू सोर्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूटीआई। पहला हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूटीआई, दूसरा होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड यूटीआई, और तीसरा होता है आपका ऑटो इन्फेक्शन। यानी कि तीन वेराइटीज का होता है अकॉर्डिंग टू सोर्स के अनुसार से। ये क्या क्या हो गए, पहला हो गया हॉस्पिटल एक्वायर्ड, मतलब वैसा पेशेंट जो वाले हॉस्पिटल में कोई वर्क कराया हुआ, जैसे कैथेटर यूज करने की वजह से, कैथेटर एंट्री करने के कारण बार बार ऐसा कैथेटर की वजह से चांसेस हो सकता है, या फिर कोई और वजह से ड्रेसिंग करने की वजह से वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो पहला हो गया इसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड।
दूसरा आता है कम्युनिटी एक्वायर्ड। कम्युनिटी एक्वायर्ड में क्या होती है कि जैसे वॉशरूम किसी का बाय द वे यूज किया गया, वॉशरूम में इन्फेक्शन है सपोज दैट, उसका जो डब्बा है उसमें इन्फेक्शन है, तो किसी भी तरह के कंटामिनेशन से वहाँ पर इन्फेक्शन जो होती है वो इंटर कर जाता है। और तीसरा होता है ऑटो इन्फेक्शन, यानी कि जो बैक्टीरिया है हमारे ही बॉडी से हमारे बॉडी के अंदर चला आता है, इसको बोलते हैं लोग ऑटो इन्फेक्शन। यानी कि सोर्स के अनुसार से 3 वैरायटीज का हो गया। अब जो बात आती है एंट्री के अनुसार से, तो एंट्री के अनुसार से यह जो इन्फेक्शन होती है वो 2 टाइप का एंट्री होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंट्री। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल एंट्री और सेकंड इज द हेमाटोजेनस। याद रखेंगे एंट्री के अनुसार से 2 वैरायटीज का होगा। पहला होगा एक्सटर्नल एंट्री और दूसरा होता है हेमाटोजेनस। तो एक्सटर्नल एंट्री में ज्यादातर इन्फेक्शन होती है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। याद रखेंगे अगर एक्सटर्नल एंट्री अगर हुई तो उसमें कैसा होगी, इसमें लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है। तो एक्सटर्नल एंट्री डेवलप टू लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, याद रखना होगा। और दूसरा होता है हेमाटोजेनस, मतलब ब्लड के माध्यम से जो इन्फेक्शन होती है उसको बोलते हैं हेमाटोजेनस। उसमें कैसा होगा इन्फेक्शन, अपर यूटीआई। तो ये बात जोड़ हमको याद रखना होगा कि लोअर यूटीआई का इन्फेक्शन जो होती है वह बाहर से आता है, मानी कि थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू आती है, और हेमाटोजेनस जो आती है वह ब्लड के माध्यम से आता है। तो इस तरह से जो होता है वह एंट्री ऑफ पैथोजेन, इसके अनुसार से वो 2 तरह का इन्फेक्शन एंट्री हुआ, एक एक्सटर्नल एंट्री और दूसरा इंटरनल हेमाटोजेनस। अब जो बात आते हैं फिर इसमें लोग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कि प्रीडिस्पोजिंग जो भी इन्फेक्शन है उसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में क्या है कि सबसे पहला इसमें आता है फीमेल। फीमेल इज द मोस्ट कॉमन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो फीमेल में क्या होता है कि जनरली यूरेथ्रा से ही जल्दी इन्फेक्शन अटैक करता है। तो फीमेल में इन्फेक्शन होने का 2 सोर्स होता है। एक जो आता है 2 सोर्स है, 2 या जो बोले या क्या बोलते हैं इसमें, एक जो होता है जो स्टूल है। तो स्टूल में अगर थोड़ा भी फीकल मटेरियल, क्योंकि स्टूल में बहुत सारे नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया होता है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, अभी इटियोलॉजी बता रहे हैं उसमें। तो स्टूल में बहुत सारे नॉर्मल बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया आसानी से होता है यूरेथ्रा में इंटर कर सकता है, और यहाँ से क्या हो सकता है ना, एसेंड कर सकता है। तो यहाँ से एसेंड कर सकता है, मतलब कि जो इन्फेक्शन है वो यहाँ से एसेंड करता है। तो इस तरह से क्या हो गया, एसेंडिंग इन्फेक्शन। इधर से नीचे आता है तो उसको बोलेंगे डिसेंडिंग इन्फेक्शन। तो ऊपर से जब नीचे आता है तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग इन्फेक्शन, और जब इधर से जब जाता है तो उसको बोलते हैं एसेंडिंग इन्फेक्शन। याद रखेंगे इस बात को। तो एसेंडिंग इन्फेक्शन ये भी एंट्री में जा गया ना, कि इधर से जब गया इन्फेक्शन तो क्या बोलेंगे, जब बताते थे ना अभी एंट्री के अनुसार से, तो इसको बोलेंगे एसेंडिंग इन्फेक्शन और इसको बोलेंगे डिसेंडिंग इन्फेक्शन। यानी हेमाटोजेनस से जो आता है उसको डिसेंडिंग बोलते हैं, बाहर से गया उसको एसेंडिंग बोलते हैं। तो पहला वो फीकल मटेरियल से, दूसरा जो आता है वेजाइनल कैनाल से। वेजाइनल कैनाल में जानते हैं कि बहुत सारे नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया होता है, तो बहुत सारे नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया होता है, इसके वजह से भी आसानी से बैक्टीरिया इंटर कर जाता है। और तीसरा होता है शॉर्ट यूरेथ्रा। तो शॉर्ट यूरेथ्रा जो होती है इसके कारण जो होता है आसानी से बैक्टीरिया एसेंड कर जाता है। तो यहाँ से, दूसरा वेजाइनल ट्रैक्ट से, तीसरा शॉर्ट यूरेथ्रा, ये 3 कारण से जो होता है वो फीमेल में आसानी से इन्फेक्शन पहुंचता है, जो कि मेल में ऐसा कोई भी फैक्टर लागू नहीं होता है। तो ये कंडीशन सबसे बहुत बड़ा फैक्टर होती है फीमेल में। और फीमेल में जो वॉशिंग की जो कंडीशन होती है, वॉशिंग की वजह से भी यहाँ पे इन्फेक्शन बहुत होता है। बैक्टीरिया होल्ड करने की जो टेंडेंसी होती है वह भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, इसलिए फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है उसमें। तो यहाँ से फीकल मटेरियल, वेजाइनल कंटेंट सब्सटेंस एंड प्लस शॉर्टिंग यूरेथ्रा, ये सब तीनों फैक्टर की वजह से फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा इंटर करता है, होता है उसमें। दूसरा जो फैक्टर आता है एज फैक्टर। एज फैक्टर में बिलो 1 ईयर मेल फीमेल दोनों में एक जैसा यूटीआई होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मेल फीमेल दोनों में बिलो 1 ईयर एक जैसा इन्फेक्शन होता है, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ मेल में इन्फेक्शन जो होता है वह घटते चला जाता है और फीमेल में ये इन्फेक्शन बढ़ते चला जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे, एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। 1 साल के अंदर में दोनों में एक साथ इन्फेक्शन होता है, एक जैसा इन्फेक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे क्लॉथ के कारण से, नैपकिन यूज करने के कारण से, जो कि फीमेल में क्या होती है वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाता है वैसे वैसे इन्फेक्शन जो होता है बढ़ते चला जाता है। रिप्रोडक्टिव लाइफ में क्या होता है कि पैड वगैरह यूज करने के कारण क्या होती है उसमें इन्फेक्शन का सोर्स होता है वो बढ़ते चला जाता है।
मेनोपॉज में क्या होती है, मेनोपॉज भी एक फैक्टर आता है। उसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन के घट जाने से जो वेजाइनल पीएच होता है वो डिक्रीज कर जाता है और आसानी से बैक्टीरिया क्या होता है वो इन्वेड कर जाता है। अगला आता है ओवर सेक्सुअल एक्टिविटी। ओवर सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण क्या होता है कि वेजाइनल पीएच जो होता है उस कंडीशन में घटता है, क्योंकि बर्थोलिन फ्लूइड से बनता है। अब बर्थोलिन फ्लूइड से क्या होती है, बर्थोलिन फ्लूइड अल्कलाइन होते हैं और अल्कलाइन फ्लूइड में क्या होता है जनरली इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ता है उसमें, और इसके कारण से क्या होता है कि इन्फेक्शन ज्यादा इंक्रीज करता है। प्यूबर्टी के केस में उसमें भी क्या होता है कि वेजाइनल पीएच चेंज करता है, जिसके कारण भी वहां पे उस समय इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब कंडीशन आता है। उसके बाद प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी क्या होती है कि वेजाइनल पीएच जो होता है हार्मोन के कारण से वेजाइनल पीएच चेंज करता है, उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होती है। तो ज्यादातर कॉज होता है वेजाइनल इन्फेक्शन जो होती है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन वहां पर स्प्रेड करती है। तो फीकल मैटर वेजाइनल इन्फेक्शन ये जो होता है ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसके कारण इन्फेक्शन बहुत होता है। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में चूंकि ग्लूकोज के कारण पूरे ट्रैक्ट में ग्लूकोज भरा रहता है और ये पूरे ट्रैक में मिलकर दोनों में, और ट्रैक ग्लूकोज की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ जो होता है वो आसानी से होता है और इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन बहुत होता है। और फीमेल तो बहुत मेन फैक्टर में आ जाता है ना। उसका होता है फिर वीक इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कमजोर होने से भी इन्फेक्शन आसानी से अटैक करता है। नेक्स्ट आते हैं फिर रिपीटेड साल्मोनेला इन्फेक्शन, रिपीटेड टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर बार बार अटैक करने से भी क्या होती है हिमेटोजेनस, वो कैसा इन्फेक्शन होता है हिमेटोजेनस होती है, उसमें इन्फेक्शन आपको ज्यादा अटैक करती है। नेक्स्ट जो आता है फैक्टर जो आपका जैसे एचआईवी इन्फेक्शन, एचआईवी में क्या होती है इन्फेक्शन उसके कंडीशन से एक्सेस कोर्टिसोल ड्रग्स लेने के कारण, ये सब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके कारण क्या होती है ना यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से क्या होगी कि ये फैक्टर होते हैं जिसके कारण यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन बहुत होता है। अब जो बात आते हैं मेन इटियोलॉजी पर कि कौन से ऐसी इटियोलॉजी है जो कि इसको जनरली डिजीज प्रोड्यूस करता है, तो इसमें जो मेन इटियोलॉजी जो आता है वो है सबसे मेन इटियोलॉजी है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी सबसे जो आप देखेंगे जो बैक्टीरिया में दो ग्रुप्स का बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें आपको सबसे मोस्ट कॉमन जैसे इस्चेरिचिया कोलाई, ये 70% जो होता है वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है प्रोटियस, उसके बाद है क्लेब्सिएल्ला, उसके बाद होता है स्यूडोमोनास, उसके बाद होता है साल्मोनेला। ये सब क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये सारे को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, शॉर्ट में सबको क्या कहते हैं बी कोलाई कहते हैं। बी कोलाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सारे का सारा जो होता है वो रॉड शेप बैक्टीरिया होती है और रॉड शेप को बेसलेस कहते हैं और इसलिए सभी को क्या कहते हैं बी कोलाई बोलते हैं। तो याद रखेंगे बी कोलाई जो होती है वो सारे बैक्टीरिया को बोलते हैं। इसमें से अकेला एक सिंगल है इस्चेरिचिया कोलाई जिसको हम लोग ई कोलाई कहते हैं। तो बी कोलाई सभी को बोलते हैं और उसमें से एक का नाम है इस्चेरिचिया कोलाई जिसको हम लोग ई कोलाई कहते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन होता है ग्राम नेगेटिव जो कि यूटीआई प्रोड्यूस करता है। दूसरा ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब जो बैक्टीरिया होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होती है उसमें स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और साल्मोनेला, ये तीन बैक्टीरिया हिमेटोजीनस आता है और बाकी बैक्टीरिया होता है हिमेटोजीनस भी आता है एक्सटर्नल भी आता है। याद रखेंगे ये बैक्टीरिया जो होती है एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से भी आता है और हिमेटोजीनस भी आ सकता है। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया सबसे मोस्ट कॉमन है यूटीआई इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। नंबर 2 में जो आता है उसमें जो रेयर में आता है वो सब रेयर है। जैसे वायरस होता है, वायरस में क्या है साइटोमेगालीज वायरस एंड हर्पिस वायरस। लेकिन साइटोमेगाली वायरस और हर्पिस वायरस कहां पे इंफेक्शन प्रोड्यूस करता है यूरेथ्रा और ब्लैडर में। याद रखेंगे साइटोमेगाली और हर्पिस कहां करेगा यूरेथ्रा और ब्लैडर में। इधर में क्या प्रोड्यूस कर सकता है हाँ एक थोड़ा सा फैक्टर में क्या करेंगे मेल फैक्टर में एक दो फैक्टर लिखना होगा मेल में। जैसे एक होगा प्रोस्टेट इंलार्ज और दूसरा होगा स्टिचो यूरेथ्रा। वो फैक्टर में हम लोग को लिख लेना होगा। एक होता है प्रोस्टेट इंलार्ज और दूसरा होता है स्टिचो यूरेथ्रा। यानी कि प्रोस्टेट इंलार्ज होने का कारण क्या होता है कि इन्फेक्शन का होल्डिंग पावर उसमें क्या होता है ना बढ़ता है, इसकी वजह से होता है। चलिए तो इसमें क्या होता है कि साइटोमेगाली हो गया, हर्पिस वायरस होती है। कभी कभी क्या होता है ट्रेस अमाउंट में कभी कभी होता है ओकेजनल में ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस और प्लस ब्लड फ्लूक सिस्टोसोम सीमेटोबियम यह भी यूटीआई प्रोड्यूस कर सकता है। और फंगस में कैंडिडा अल्बिकेंस। तो बैक्टीरिया में हम लोग समझ में आ गया कि बी कोलाई बैक्टीरिया हो गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए
और ये जो इधर में वायरस में हर्पिस हो गया, पहले साइटोमेगाली वायरस हो गया या इंटेरो वायरस भी हो सकता है। उसके बाद थर्ड में आ गया कैंडिडा अल्बिकेंस जो फंगस हो गया, और पैरासाइट हो गया ट्राइकोमोनास वैलिस एंड सिस्टोसोम्स हेमाटोबियम। तो इस तरह से क्या होता है ना कि यह इटियोलॉजी आ गई। अब जो बात आते हैं सिम्टम की कि सिम्टम क्या होता है इसमें, तो थोड़ा सा सिम्टम पे ध्यान देंगे कि अगर बाय द वे लोअर ट्रैक्ट में अगर लोअर यूटीआई डेवलप हुआ है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हुआ है, तो इसमें कुछ सिम्टम थोड़ा सा मिलता तो एक जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सिम्टम अलग मिलता है। क्या सिम्टम मिलेगा कि इसमें आपको जल्दी यूरिनेशन होगी, यूरिन का अर्जिंग ज्यादा होगी, डायसूरिया होगा, बर्निंग मिक्चुरेशन होगी, पेनफुल मिक्चुरेशन होगी, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट लगता है जैसे कि कट गया हो, बहुत ज्यादा सीवियर उसमें पेन होगी। ये आपको होगी लोअर ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन होगी तब। और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगा तो लंबर एरिया में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगी इसमें। तो इस तरह से या फिर नोजिया वोमिटिंग टेंडेंसी इसमें डेवलप कर सकता है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है ना कि लोअर और अपर के लिए स्पेसिफिक आ जाता है कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर सिम्टम होगी तो क्या होगी और अपर में क्या होगी। बाकी जो होता है कभी कभी क्या होता है यूरिनेशन के साथ यूरिन के में आपको फ्रोज जैसा और यूरिन में स्मेलिंग भी होती है इसमें, है ना। इस यूरिन स्मेलिंग जो होती है, हाँ याद रखना होगा कि इसिचिया कोलाई में स्मेलिंग नहीं होती है। इसिचिया कोलाई में स्मेलिंग, बाकी सब में क्या होता है ना स्मेलिंग होती है, और सबसे ज्यादा बर्निंग जो होता है इसिचिया कोलाई में होती है। याद रखना है कि मैक्सिस बर्निंग होते हैं इसिचिया कोलाई, क्योंकि इसिचिया कोलाई में नाइट्रिक एसिड का सिंथेसिस होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि सबसे ज्यादा बर्निंग होती है इसिचिया कोलाई में। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए हमें। तो इस तरह से क्या होती है कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में थोड़ा सा स्पेसिफिक सिम्टम, अपर में थोड़ा अलग मिलते हैं। लेकिन कुछ सिम्टम ऐसा होता है जो कि दोनों में कॉमनेस्ट आता है। जैसे क्या मिलेगा, हेडेक मिलेगी, है ना, या फिर सुस्ती जैसा हर समय अनुभव होते रहता है, वीकनेस होगी उसमें। उसके बाद जीआईटी में फ्लैचुलेंस मिल सकता है ना। उसके बाद हाथ और पैर में बर्निंग जैसा सेंसेशन हो सकती है, वीकनेस तो बता दिए। स्वेटिंग, हाथ पैर में क्या हो सकता है, स्वेटिंग भी हो सकती है पेशेंट को। और एक बहुत बड़ा सिम्टम जैसे फीवर, नाइट स्वेटिंग, ये पेशेंट को मिलता है। वेट लॉस हो सकता है इस पेशेंट को, जनरली ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। उसका जॉइंट पेन मिल सकता है, मस्कुलर पेन मिल सकता है, मसल्स में पेन हो सकती है। इस तरह से पेशेंट में सिम्टम, कुछ सिस्टेमिक सिम्टम मिलते हैं, लोअर प्लस सिस्टेमिक। अब जो आते हैं बात, जैसे अब जेनाइटल्स में भी एक सिम्टम आता है, जैसे कि डायसूरिया का सिम्टम जनरली मिलता है। तो ये सब सिम्टम आ गए। साइन में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। साइन में मिलेगा क्या, तो टैकीकार्डिया मिलेगा बहुत से बहुत, और ब्लड प्रेशर लो रहता है। याद रखना होगा कि बीपी इसमें लो हो जाता है और टैकीकार्डिया होता है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात अगर चलेंगे तो कॉम्प्लिकेशन तो क्या मिलेगी, यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेटराइटिस, है ना, पाइलोनेफ्राइटिस, है ना। तो ये तो डेवलप होगा। इसमें कॉम्प्लिकेशन में क्या डेवलप होगा, पाइलोनेफ्राइटिस, यूरेटराइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, यूरेट्रिक स्टोन, या फिर ब्लैडर स्टोन, या फिर रीनल स्टोन। इस तरह से स्टोन बनेगा। उसके बाद फिर पस फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं पस फॉर्मेशन हो सकता है इसमें, पस का फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्रोसिस हो सकती है इसमें, ये कंडीशन इसमें आ सकता है। नेक्स्ट जो आता है फिर अगर रिलेटेड सिम्टम चलेंगे तो दूसरे ऑर्गन में इन्फेक्शन हो सकती है इसमें, दूसरे ऑर्गन में जाकर के जैसे कि एपेंडिसाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है, हेपेटाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है पेशेंट को, मेनिंजाइटिस भी डेवलप कर सकता है। तो वो सब भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट में सीवियर इन्फेक्शन यहाँ पर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। अब जो बात आते हैं फिर इन्वेस्टिगेशन की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर इसका इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, तो इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है यूरिन का कल्चर और सेंसिटिविटी। तो कल्चर और सेंसिटिविटी कराने पे इसमें बैक्टीरिया होगा, तो मोस्टली तो बैक्टीरिया होता है। तो आपको क्या मिलेगा रिपोर्ट में, बी कोलाई ग्रोथ मिलेगा। तो इसका मतलब कि कोई भी हो सकता है, उसमें ई कोलाई ग्रोथ मिल सकता है, यानी इसेंशिया कोलाई को कि लेबोरेटरी वालों ने इसेंशिया कोलाई को फाइंड कर लिया, इसलिए उन्होंने क्या किया, ई कोलाई का रिपोर्ट दिया। अगर बी कोलाई दिया इसका मतलब कि कोई भी हो सकता है। उसके बाद अगर बात में पायोजेनिक बैक्टीरिया अगर हो या पसफॉर्मिक बैक्टीरिया हो, तो उसके उसमें आपको लिखा रह सकता है क्या, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फाउंड, ये लिखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। इससे हम लोग, और इसमें मेडिसिन का जो सेंसिटिविटी आती है उसी से हम लोग क्या होता है ना, मेडिसिन करते हैं पेशेंट को। इसके बाद रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन करा के देख सकते हैं, उसमें कास्ट मिल सकता है, पस सेल मिल सकता है, आरबीसी मिल सकता है, क्रिस्टल मिल सकता है। ये सब हम लोग करके हम लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ये हम लोग देख लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन में। हाँ, ब्लड में हम लोग जांच करके देख सकते हैं, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन,
ये सीरम यूरिक एसिड, ये सब जांच करके इसलिए देख लेते हैं कि किडनी का फंक्शन देखने के लिए हम लोग जांच करा करके देख लेते हैं, ब्लड यूरिया वगैरह ये हम लोग जांच करा के देखते हैं। इसके बाद आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट पेशेंट को क्या बोलते हैं लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए यूज कर बोलते हैं, प्रॉपर वॉश करने के लिए बोलते हैं, जो जेनाइटल है यूरेथ्रा इसको प्रॉपर वॉश करने के लिए बोलते हैं, हाइजीन मेंटेन करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं, और प्लस जो मेडिसिन है एंटीबायोटिक्स वो सब लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं। और पहला तो सबसे बड़ा चीज़ की हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरत होता है, ये कर लिए। अब आते हैं फिर होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में तो इसमें थुजा है, कैंथेरिस है, सरसापरिला है, बल्गेरिस वल्गेरिस है, फिर उसके बाद थुजा दही देते हैं, उसमें स्टेफाइलोकोक्सिनम है, बी कोलिनम है। बी कोलिनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन। ई कोलिनम है। ये सब दवाई इसमें हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं और इस तरह से लोग करते हैं। इसमें अगर किसी तरह क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।